नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बीओम एकेडमी चैनल पर। मैं रोहित रमाकर। बच्चों, आज फिर हम ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट्स 2 को कवर करने वाले हैं। बच्चों, पहले वीडियो में हमने ट्रिगोनोमेट्री को समझा हुआ था, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को समझा हुआ था और उसके कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे। बच्चों, उसी पार्ट्स को आगे ले जाते हुए बच्चों हम 8.1 को आज पूरा कवर करेंगे, है ना, क्वेश्चंस के जरिए, क्योंकि थ्योरी तो हमने पहले ही पढ़ रखा है। अब ये क्वेश्चंस के जरिए हम उस पूरे अब थ्योरेटिकल पार्ट्स को क्लियर करेंगे और इस तरह से 8.1 पूरे एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए बेटा, क्वेश्चन दे रखा है, यदि 15 कोट a इक्वल टू 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करिए। तो इसको इंग्लिश में क्या है बच्चों, इफ 15 कोट a इक्वल्स टू 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सेक ए। सबसे पहले किसी क्वेश्चन को करने से पहले बेटा हम उसको क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। यहां पे सॉल्यूशंस लिखेंगे और लिखेंगे गिवन, दिया गया है ना, दिया गया है। तो आपको क्या दे रखा है ना, इंग्लिश में गिवन क्या दे रखा है बेटा, तो आपको दे रखा है 15 cot a इक्वल्स टू 8, है ना। 15 cot a इक्वल्स टू 8, तो इसका क्या मतलब बनता है, तो क्या हम इस 15 इधर जो cot a के साथ मल्टीपल में है, क्या हम उसको उधर भेज सकते हैं क्या, तो हाँ भैया आप भेज सकते हो। तो इधर हो गया 8 और इधर हो गया 15। अच्छा, ये आ गया है। तो कोट की वैल्यू क्या होती है, कोट को p बाय क्यू के रूप में जब हम लिखते हैं, मतलब कोट को जब हम पी एच या पी बी के रूप में लिखते हैं, तो इसका क्या, कोट का क्या है ऐसा मान, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है कोट का। तो आपको अगर नहीं याद है तो इस चीजों के लिए हमने आपको क्या दिया हुआ था, एक ट्रिक दिया हुआ था। बेटा ट्रिक तो एकदम ब्रेन में हमेशा होनी ही चाहिए। ट्रिक दिया हुआ था, अगर याद नहीं है तो सबसे पहले आप क्या करो, एक ये ग्राफ बनाओ, ऐसे डायग्राम बनाओ और इसमें लिखो, क्या लिखना है बेटा, कि पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले। पंडित जो आपको याद है, हमने 3 ट्रिक दिया था, पंडित भोला प्रसाद प्रसाद हर हर भोले, है ना बेटा, हर हर बोले या भोले जो भी। देखिए, तो पंडित किससे होता है बेटा, पी से, भोला बी से, फिर प्रसाद पी से, फिर हर एच से, हर एच से और बोले बी से। तो हमने क्या कहा था, ये वाला तो होता है बेटा, जब ऊपर से देखते हैं तो ये तो हो जाता है साइन साइन थीटा, ये होता है बेटा कॉस थीटा और ये हो जाता है टेन थीटा जब ऊपर से देख रहे थे। तो अब इसी ढंग से जब हम नीचे से देखते हैं तो ये साइन का उल्टा हो जाता है। साइन का उल्टा क्या होता है बेटा, कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा और टेन का उल्टा कोट थीटा, है ना। तो मतलब उल्टा देख रहे हैं तो बी बाय पी। अच्छा, अब समझ में आ गया, ये दे रखा है बेटा बी, 8 दे रखा है बी और ये दे रखा है पी। तो 8 पी और बी किस ट्रायंगल के लिए बात कर रहा है, तो हम ये समझ में आ गया कि यहाँ पे ट्रायंगल तो कोई नहीं, एक ही ट्रायंगल होगी, कौन सी, एक ही ट्रायंगल यहाँ पे होगी, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम एंगल इसमें ए दे रखा है, तो बच्चों ये ए हो जाएगी, ये बी, ये सी हो जाएगी और ये बी, है ना। ए के लिए कह रहा है, ए के लिए एंगल दे रखा है तो अब एंगल से सोचना पड़ेगा बेटा, है ना। अब ए के लिए बी क्या हो जाएगी, देखिए इसके सामने वाला तो क्या होगा बेटा, एंगल के सामने वाला, सबसे पहले यहां पे देखिए ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, एच हो जाएगा, कर्व, है ना, कर्ण हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। फिर अब एंगल के सामने वाला, इस एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगी इस एंगल के सामने, और ये हो जाएगी क्या बेटा, बी, है ना, बी। तो अब देखिए इस एंगल के सामने वाला बी, तो बी ये है, बी कितना दे रखा है बेटा, तो 8, ये दे रखा है 8 और पी कितना है 15, क्या दे रखा है 15। तो अब सबसे पहले तो एच निकालना पड़ेगा। तो एच निकालने के लिए आपने क्या पढ़ रखा है कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड्स दिया रहे और तीसरा साइड्स नहीं पता रहे, तो इसके लिए हमें किसको बुलाना पड़ता है, अपने अंकल जी को बुलाना पड़ता है। किस अंकल को, पाइथागोरस अंकल जी को। आइए सर आइए, पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम है ना, हिंदी में पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से, है ना बेटा। तो पाइथागोरस
अंकल को बुला लिए। अच्छा, इनसे पूछिए कि आप क्या कह के गए थे, इन तीनों के साइड्स की रिलेशन के हिसाब से क्या कह के गए थे। अच्छा बेटा, मैं कुछ नया चीज नहीं कह के गया था, बहुत समय पहले कह के गया था कि मेरे मतलब कि मेरे बड़े वाले बेटे की जो स्क्वायर होंगे वो मेरे अन्य दो बेटे पी स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये दोनों मिलाकर के होते हैं। अच्छा 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 अच्छा, याद आ गया याद आ गया। अच्छा याद आ गया तो ठीक है, अब तो हो गया ना मेरा काम। हाँ अंकल हो गया, चलिए तो मैं जाऊं। यस जाइए, तो अब करिए क्वेश्चन। देखिए बेटा, तो एच मुझे नहीं पता, तो एच तो यूं ही रहने वाला है एच स्क्वायर। पी की जगह मुझे पता चल गया है, पी यहाँ पे क्या हो गया बेटा 15। वैसे तो आप इसको भी लेके चलते हैं, लेकिन चलिए 50 बी की जगह पे क्या है बेटा 8, 8 का स्क्वायर लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करिए, एच स्क्वायर हम निकल जाएगा ऐसे, इसको सॉल्व करिए। 2 का सॉरी 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। अब इन दोनों को जब प्लस करिएगा तो बेटा 289 और ये इधर एच स्क्वायर। हमें एच चाहिए कि एच स्क्वायर, तो आप बोलिएगा कि एच चाहिए भैया, तो स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो स्क्वायर उधर जाते ही ये रूट में हो जाएगी 289। और 289 को जब आप फैक्टर करिएगा तो इसको ये 17 मल्टीपल 17 हो जाएगी, और ये h की वैल्यू आ जाएगी बेटा, जिसका पेयर बन जाता है उससे बाहर निकल जाता है, तो ये आपको क्या आ गया h आ गई। h कितना आ गया 17 सेंटीमीटर। अब आपसे जो पूछ रहा है वो सारे के सारे निकाल सकते हैं। आपसे पूछ क्या रहा है, तो पहला पूछ रहा है साइन ए, क्या कह रहा है बेटा साइन ए। तो साइन की वैल्यू होती क्या है, तो साइन की वैल्यू क्या होती है पी बाई एच, पी बाई एच। तो ए के लिए पी क्या हो जाएगी बेटा ए, अब देखना है साइन की तो होता पी बाई एच, लेकिन ए के लिए कह रहा है, तो ए के लिए पी क्या हो जाएगी ये सामने वाला, तो ये हो जाएगा 15 और एच तो सबसे बड़ी वाली होती है बेटा 17। ठीक, पहला हो गया। सेक का निकालेंगे तो सेक के निकालने के लिए सेक ए, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक का होता है बेटा एच बाय बी, एच बाय बी। तो एच सबसे बड़ी वाली होती है 17 और बी, तो ये देखिए इसी के लिए ये बी ये हो जाएगी, एंगल ए के लिए बी हो जाएगी 8। हो गया, बस इतना ही तो चाहिए था आपका आंसर, है ना। देखिए समझ में आई जी, इसको राइट डाउन कर लीजिए, है ना। देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, यदि cot थीटा इक्वल्स टू 7/8, तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। फिर दूसरा क्वेश्चन दे रहा है कि कोट स्क्वायर थीटा मुझे ज्ञात करिए। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इफ कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन कोट स्क्वायर थीटा, है ना। ये इंग्लिश में ऐसे है। देखिए अब इस चीजों को कोई भी क्वेश्चन दिया रहे तो अब आपको तो याद हो गया होगा कि सबसे पहले हमें क्या दिया होता है, क्या लिखना होता है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे गिवन, है ना, दिया गया है। तो बेटा आपको क्या दिया गया है, क्या दिया गया है कि cot थीटा इक्वल्स टू 7/8। अब बेटा यहाँ पे एंगल की कोई चर्चा नहीं है, एंगल की कोई चर्चा नहीं, तो cot थीटा मुझे समझ में आ गई। ये सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, बना दिया। और देखिए बेटा cot थीटा होता है, cot थीटा को ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो के रूप में कैसे लिखते हैं, तो b बाय p, मतलब ये जो 7 है बेटा ये b है और 8 है p। तो अब यहाँ पे ये p आप किसको मान लीजिए, इसको से b मान लीजिए और इसको ये 8 मान लीजिए। 8 क्योंकि एंगल नहीं दे रखा है तो हम किसी को भी मान सकते हैं, तो हम अभी एक को लेके चलते इस एंगल के लिए। तो इस एंगल के लिए p क्या हो जाएगा 8 और b हो जाएगा ये। तो सबसे पहले किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको अगर राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड्स दिया हुआ है और तीसरे साइड्स निकालेंगे, तो तीसरे साइड मुझे एच नहीं पता है, तो एच निकालने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे बेटा, तो पाइथागोरस थ्योरम को। तो फिर उनको बुलाना पड़ेगा, आइए जी आइए पाइथागोरस जी। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या बेटा, तो एच स्क्वायर, अब तो ये याद हो गया होगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना बेटा। अब जो चीजें मुझे नहीं पता है उसको ऐसे ही रहने देंगे, जो निकालना है उसकी वैल्यू पुट करते हुए चले जाएंगे। देखिए एच हमको नहीं पता है, ऐसे ही रहने देंगे, और पी की वैल्यू मुझे पता है 8 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। फिर बी की जगह पे 7 दे रखा है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49, है ना। एच स्क्वायर इन दोनों का आप जोड़िएगा 3 और
11 है ना, ये एच स्क्वायर है बेटा। तो अब स्क्वायर मुझे नहीं चाहिए, मुझे एच सिर्फ चाहिए, तो ये इधर आकर के क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो ये इसको आप फैक्टर करिएगा तो ये फैक्टर नहीं टूटेगा, तो एच की वैल्यू आपको आ गई कितना, अंडर रूट 113, मतलब अंडर रूट 113। जब बेटा अब आपको सारा कुछ मतलब पी बी और एच आ चुका है, तो अब हम सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चंस कह रहा है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम करने रहे हैं कि 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में फिर 1 माइनस साइन थीटा, है ना, ये है अपन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, है ना बेटा, 1 प्लस साइन थीटा। अब चलिए यहां पे देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटे। सबसे पहले हम यहीं पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, हम चाहते हैं तो यहीं पे वैल्यू पुट कर दें, लेकिन अगर आप सॉल्व कर सकते तो इसको सॉल्व कर लीजिए और छोटा कर लीजिए। देखिए बेटे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो इसमें मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इसको एक बार फिर से फॉर्मूला पुट कैसे किया जाए तो वो समझिए बेटा। अगर आपको कहा जाए 1 प्लस 3 और 1 प्लस 4 इसको करने के लिए, तो सबसे पहले आप क्या काम कर लेंगे, ब्रैकेट वाला काम कर लेंगे। 3 में 1 जोड़ेंगे तो बेटा 4 हो गया, और इसमें जोड़ेंगे तो ये 5 हो गया। अब ये दोनों ब्रैकेट हटेगी तो यहाँ पे मल्टीपल कर लेंगे और ये आ जाएगी 20 आंसर। बोलिए हाँ या नहीं, है ना। इसमें तो बहुत इजी है, ये कर पाएंगे। लेकिन यहीं पे आपको ये कह दे कि 1 प्लस एक्स और इंटू 1 प्लस 3 या फिर 1 प्लस या 2 प्लस एक्स ऐसा दे दे, तो क्या आप पहले ब्रैकेट का काम कर पाएंगे, ब्रैकेट में जुट पाएगा, नहीं जुट पाएगा। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट इसको हम ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, है ना। इसी ढंग से यहां पे भी हमको क्या करना है, यहां पे ये दोनों जब सेम रहे, ये हो गया बेटा ए, इसको हम ए मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे बी, ए बी, और यही चीजें यहां पे भी है ना, तो ये भी ए और बी हो गया। लेकिन इस बार क्या है, इन दोनों के बीच प्लस का साइन है तो ए प्लस बी, इन दोनों के बीच माइनस का साइन है तो ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और इंटू, इसे जब दो ब्रैकेट रहे तो उसको हम इंटू बोलते, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना बच्चों। फॉर्मूला अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, नहीं तो बेसिक से भी चल सकते हैं। आप इसको गुना करिएगा, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, लेकिन हमको लंबा समय लग जाएगी। इसलिए बच्चों ये फॉर्मूला जो होती है ना, वो आपके समय को बचाती है, और फॉर्मूला रहे तो आप बहुत सारे काम को इजीली कर पाएंगे। तो हम फॉर्मूला पुट कर दे रहे हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने आपने क्या बोला था, ए ये है, ये बी है, यही ए ये है, यही बी है, तो ए का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, ए के जगह पे क्या है, एक का स्क्वायर, फिर माइनस है बीच में, माइनस है, बी का स्क्वायर, बी क्या बेटा साइन, तो साइन का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर। बोलिए हाँ या ना, बस ऐसे कर देना। फिर यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही चीज है। यहाँ पे कॉस थीटा बेटा, यहाँ पे कॉस थीटा, सॉरी सॉरी, देखिए बेटा हम क्वेश्चन ही थोड़ा सा ऊपर में गलत लिख रखे हैं, क्वेश्चन आप ठीक कर लो। यहाँ पे कॉस थीटा, कॉस थीटा, चलिए। तो यहाँ पे भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह पे यही हो गया एक का स्क्वायर, और बीच में क्या बेटा माइनस है, तो माइनस, और b की जगह पे क्या है बेटा कॉस, तो कॉस का स्क्वायर थीटा। बोलिए हाँ या नहीं। चलिए अब यहां तक अगर आप सीख चुके हैं, तो एक का स्क्वायर क्या होगा 1, और साइन स्क्वायर ऐसे ही रहने वाला, साइन स्क्वायर थीटा। फिर बेटा एक के जगह पे एक, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखिए एक के जगह पे एक रखेंगे, साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कैसे लिख सकते हैं, तो साइन को लिख सकते हैं पी बाय एच, पी बाय एच। अच्छा एक चीज और, चलिए उसको हम आगे में सॉल्व करवाएंगे, ये एक नया फॉर्मूला बन जाएगी, लेकिन हम छोड़ के चलिए। इसका होता है बेटा p बाय एच, इसको हम लिख सकते हैं p बाय एच का स्क्वायर। फिर नीचे आप देखिएगा 1 माइनस कोस का क्या हो जाएगा बेटा, कोस का हो जाता है b बाय एच, तो b बाय एच का स्क्वायर, है ना। देखिए मैं इधर सॉल्व करवाता हूं आपको, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए
अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो बड़ा ये साइन ऑफ इक्वल है, इस यहाँ के सामने एक क्या लाइन खींचेंगे और इसके सामने लाइन खींच करके एक एक चीज को हम वैल्यू पुट करते हुए चले जाएंगे। सबसे पहले एक ऐसे लिख देना, एक, फिर माइनस। अब पी, पी क्या है बेटा, पी हो गया 8, 8 का 8, और यहाँ पे एच की जगह पे क्या बेटा, रूट अंडर 1 1 3। अब इसका क्या है, स्क्वायर है, इस वाले के ऊपर क्या बेटा, स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दिए। फिर नीचे आप काम करेंगे 1 और माइनस है बीच में, फिर b बाय एच का स्क्वायर, तो b क्या हो जाएगा 7, और इसके जगह पे क्या हो जाएगा 1 1 3 इसका स्क्वायर, है ना बेटा। देखिए अब अलग अलग हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए आप इसको सॉल्व करिएगा, यहाँ पे एक लाइन फिर से खींचे इसके सामने, और ऊपर को ऊपर यहीं पे ऐसे सॉल्व अलग करेंगे, और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 64, और इसका रूट 113 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए रूट 3 को रूट 3 से गुना करने पे क्या हो जाता है बेटा 3, जब स्क्वायर से रूट खत्म हो जाती है तो इसको भी 2 बार गुना करेंगे, तो रूट 113 गुने रूट 113 ये हो जाएगा 113, है ना। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगी 113। सेम उसी ढंग से 1 माइनस ये 7 का स्क्वायर हो गया 49, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 113, है ना। अब देखिए यहाँ पे बेटा ये क्या हो रहा है, ऊपर अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिए, हम एकदम बेसिक से चल रहे बेटा। अब इसका काम हम अलग करेंगे, फिर से एक बड़ा सा लाइन खींचेंगे, और बड़ा सा लाइन खींच करके यहाँ पे ऊपर में क्या हो रहा है, ऊपर में भिन्न घटाव हो रहा है, नीचे भी भिन्न घटाव हो रहा है। तो भिन्न घटाव के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम नीचे का 113 का, देखिए इसका काम हम अलग करेंगे, इसका काम अलग करेंगे, है ना बेटा। ये देख लीजिए, इसका काम हम अलग करेंगे, फिर इसका काम अलग करेंगे, तो इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 113 ही हो जाएगा। अब 113 एलसीएम लेने के बाद नीचे को नीचे से भाग देते हैं, तो एक को 113 से भाग देंगे तो 113 आएगा। 113 को एक उसमें घटाइएगा बेटा, सॉरी गुना करिएगा तो 113 ही आएगा। फिर घटाओ 113 को, फिर 113 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगी, 113 में 113 से भाग दीजिएगा तो 1 हो जाएगा। एक को 64 से गुना करिएगा तो बेटा 64 हो जाएगी। फिर ये ऊपर का काम हो चुका है, फिर नीचे का भी काम करिएगा, तो नीचे का काम करने जाइएगा तो इन दोनों का फिर से एलसीएम लेना है, भिन्न घटाव हो रहा है। तो अब इसको 113 में भाग दिए तो 113, 113 को 1 से गुना करिएगा तो 113 ही रहेगा। फिर माइनस यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बेटा 49। अब यहां से इसको घटाइएगा, देखिए इधर यहां से इसको घटाइएगा बेटा, तो 113 में से आप 64 घटा लीजिए, 113 में से 64 घटा लीजिए, क्या हो जाएगी 9, ये हो चुका है 49, ये क्या आएगा बेटा 49। यहाँ पे लिख लीजिए 49 बट्टे में 113, 49 बट्टे में 113, और यहाँ पे आ गई 64 बट्टे में 113। अब ये 4 मंजिल बन गई बेटा। अब 4 मंजिल को 2 मंजिल में कैसे बदलते हैं, तो ऊपर वाले का जो फ्रैक्शन है उसको ऐसे ही रहने दीजिए 49 बाय 113, और ये नीचे वाले जो है उसको पलट करके लिख दीजिए। इसको जो है ये जो फ्रैक्शन में है, जो डिनोमिनेटर के प्लेस पे है उसको ऊपर न्यूमरेटर के प्लेस पे लिख दीजिए, और जो न्यूमरेटर के प्लेस पे उसको डिनोमिनेटर, मतलब नीचे को ऊपर, ऊपर का नीचे कर दीजिए। तो 113 नीचे है और इसको हम ऊपर कर दिए, और जो ऊपर था उसको हम क्या कर दिए नीचे। तो देखिए यहाँ पे मल्टीपल में क्या होता है, तो अगर कट रहा है तो काट देते, तो आंसर क्या आ गया बेटा 49 बाय 64, 49 बाय 64। ये किसका आ गया, पहला वाला क्वेश्चन का, है ना। दूसरा क्वेश्चन सेम इसी ढंग से, दूसरा क्वेश्चन कहां लिख दूं मैं, तो बेटा देखिए हम दूसरा क्वेश्चन यहां कर दे रहे, दूसरा क्वेश्चन हम यहां कर दे रहे, ये रहा कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, है ना। तो कोट स्क्वायर, फिर आपने कोट की जगह पे क्या पढ़ा बेटा, कोट की जगह पढ़ा b बाय पी, तो b बाय पी इसका स्क्वायर b बाय पी। तो यहाँ पे b कितना है बेटा, b हो गया 7 का स्क्वायर, और p हो गया 8 का स्क्वायर, है देख रहे बेटा। यहाँ पे ये b हो जाएगा और ये हो जाएगा p, तो इसका स्क्वायर करिएगा तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, हो गया आंसर, खत्म कहानी, है ना। ये पहला का आंसर यहाँ है और ये दूसरा का आंसर यहाँ है। क्या चीजें समझ में आई है बेटा, जो चीज नहीं समझ में आई तो मुझे आप क्या कर लेना, कमेंट कर लेना, मैं उसी चीज को फिर से दोहरा दूंगा। ये बेसिक चीजें बेटा, अगर बेसिक चीजें अगर आप आ रही है, आप लोगों को भिन्न जोड़ भिन्न घटाव आ रही होगी तो इजीली ये समझ में आपको आ जाएगी। अगर नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, आप बने रहिए, सारा चीज समझ में आएगी। देखिए फिर से एक बार समझा भी देता हूं, देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने पिट किया बेटा, है ना, थोड़ा सा लेंथ बड़ी हो जाएगी। देखिए
चाहते तो हम यहाँ पे भी P बाय एच लगा सकते थे, चाहते तो हम यहाँ पे भी P बाय एच, यहाँ पे भी P बाय एच, यहाँ पे B बाय एच, यहाँ पे B बाय एच करते, लेकिन हम फॉर्मूला पुट करके और आसान करने की कोशिश किया बेटा, ताकि आपको क्या हो तो इजीली आपसे क्वेश्चंस बन पाए। यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर जोड़ नहीं सकते, इसको हम घटा नहीं सकते हैं, तो हम दोनों जगह यहाँ पे भी सेम था, एक एक सेम था, यहाँ पे भी साइन सेम था, यहाँ पे भी साइन सेम था, तो मुझे ये दिख रहा था कि a प्लस बी, इसको a इसको b मान लो, तो यहाँ पे भी a b मानना पड़ेगा क्योंकि सेम सेम है। एक बार a प्लस बी हो रहा था, एक बार क्या हो रहा था, यहाँ पे a प्लस बी हो रहा था, a प्लस बी, एक बार a माइनस बी हो रहा था, तो a प्लस बी और गुना a माइनस बी, फॉर्मूला मुझे याद आ गया कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होने का बाबा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसके जगह पे हम ये वाला फॉर्मूला लगा दिए। देखिए बच्चों, जब इस फॉर्म में रहे तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जब इस फॉर्म में रहे तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो अभी इस फॉर्म में दे रखा है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा है, तो शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे, है ना, तो शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया हमने, a प्लस बी इंटू ए माइनस का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के जगह पे हमने एक को माना था तो ए स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, बी के जगह पे साइन माना तो साइन स्क्वायर थीटा। क्या चीजें समझ आई क्या? अब देखिए इसी ढंग से नीचे वाले को भी क्या हो जाएगा, ये एक प्लस में एक माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक के जगह पे ए है तो ए स्क्वायर, या फिर बी के जगह पे कोस है तो कोस का स्क्वायर, है ना। अब देखिए बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, आगे चलिएगा तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर हम कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, और कोस स्क्वायर थीटा को और बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन चीजें हम अभी नहीं पढ़े हैं उस चीजों को, इसलिए हम यहाँ पे इसको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं ना, अभी बेसिक से जिसे हम पढ़े उससे चल रहे हैं। तो यहां पे हम अब साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन को क्या लिखते हैं, P बाय एच, P बाय एच हमने लिख दिया, लेकिन इसके ऊपर क्या है बेटा, स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। कोस को क्या लिख सकते हैं, कोस को B बाय एच लिख सकते हैं, तो इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर दी 1, और यहाँ पे माइनस P के जगह पे क्या है बेटा, तो P के जगह पे 8 है, एंगल नहीं हो तो हम क्या करेंगे, इसी को मान लेंगे थीटा, जब एंगल नहीं दिया रहे तो नीचे वाले थीटा मान करके चल दीजिए, है ना। तो यहाँ पे P के जगह पे क्या हो जाएगा 8, इसके सामने वाला ये है तो ये हो गया P 8 हो गया, और H तो सबसे बड़ी वाली होता है तो सबसे बड़ी वाली हो गया, है ना बेटा। अब सबकी वैल्यू पुट कर रखी है, अब यहाँ पे भिन्न जोड़ भिन्न घटाव थोड़ा सा सीख लीजिए, नहीं आएगा तो फिर हमको नेक्स्ट वीडियो में भिन्न जोड़ भिन्न घटाव भी सिखा देंगे, अभी आप लोग 10वीं में है, ये तो आना ही चाहिए आपको। चलिए देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि यदि 3 कोट a बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है ना। देखिए इंग्लिश में क्या अगर लिख सकते हैं, तो इफ 3 कोट a इक्वल्स टू 4 देन चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कह रहा है कि इसमें अगर ये दे रखा है तो जांच करिए कि ये एलएचएस और आरएचएस बराबर है या नहीं। सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे, लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो चीज दिया गया रहता है उसको पहले लिखते हैं, तो हमको क्या दिया गया है लिख दीजिए, गिवन भी लिख सकते हैं, दिया गया है क्या दे रखा बेटा, 3 कोट a इक्वल्स टू 4, तो इसको 3 को उधर भेजिए, तो ये इधर मल्टीपल में है, उधर आपकी ये मल्टीपल वाला डिवाइड है ना, जो मल्टीपल में है वो डिवाइड हो जाएगा। अब आप कोट की जगह पे क्या जानते हो, कोट की वैल्यू क्या होता है बेटा, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में क्या होता है, कोट की वैल्यू b बाय p, b बाय p, b बाय p। तो सबसे पहले आपको अब राइट एंगल ट्रायंगल खींचना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। जब राइट एंगल ट्रायंगल बनाइएगा, इसका नाम आप a रख दीजिए, इसका b और इसका c। तो अब a के लिए कह रहा है, इसके लिए अब एंगल दे दिया गया तो देखना पड़ेगा a के लिए P क्या हो जाएगी, P ये हो जाएगी, तो P इस बार कौन सा है, कितना दे रखा, P नीचे वाला 3 दे रखा है, और ये कितना दे रखा है बेटा 4, तो फिर से H नहीं आपको दे रखा है, H नहीं दे रखा है ना। जब H नहीं दिया रहता है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है बेटा, हमको पाइथागोरस जी को बुलाना पड़ता है। सर पाइथागोरस आइए, पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, देखिए आपको आता है उससे बहस नहीं, आपको लिखना पूरा पड़ेगा बेटा, है ना। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो एच के जगह पे क्या दे रखा है बेटा, एच के जगह पे आपको कुछ नहीं दे रखा है, तो उसको ऐसे ही रखेंगे,
कई बार हो चुका है निकालते निकालते। अब p की जगह पे क्या दे रखा है बेटा 3 का स्क्वायर, b की जगह पे 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। स्क्वायर का मतलब तो पता है ना बेटा, सेम को सेम से गुना करना। 3 का स्क्वायर 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9। कई बार 3 को 3 से गुना करके बच्चे 6 लेके आ जाते हैं, पता नहीं कैसे। 4 को 4 से गुना करने के बजाय 16 लाने के बजाय 8 लेके आ जाते हैं। जल्दीबाजी नहीं करिएगा, ऐसा नहीं कि आप लोग को आता नहीं, आता है, जल्दीबाजी की वजह से आप लोग गड़बड़ करते हैं। तो एच स्क्वायर, अब यहाँ पे एच स्क्वायर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25 और एच को निकालेंगे तो ये रूट इधर आ जाएगा बेटा, स्क्वायर इधर आकर के रूट हो जाएगी। अब इसको हम फैक्टर करके ये 5 into 5 लिख सकते हैं। अब 5 into 5 जिसका भी पेयर बन जाता है वो क्या होता है बेटा, बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे एच की वैल्यू 5 आ गई। एच की वैल्यू कितना आ गया बेटा 5। 5 को इधर न जाओ, आओ देखिए अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है। अब जो क्वेश्चंस कह रहा है उस क्वेश्चंस को फुलफिल करिए। देखिए क्वेश्चंस लिखिए, चेक करना है तो यहां पे लिख दीजिए चेक विदर या जांच, जो भी। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, बनाते हैं। देखिए आप चाहे तो इसको एलएचएस को अलग प्रूफ कर सकते हैं और आरएचएस को अलग प्रूफ कर सकते हैं। बराबर इधर वाले एलएचएस और बराबर उधर वाले आरएचएस होता है, इसको अलग अलग भी प्रूफ कर सकते हैं। हम एक साथ ही लेके चल रहे हैं। देखिए अब इधर देखिए जो जो चीजें हो रही बेटा उसको सबको सॉल्व करिए, है ना। अब देखिए, अच्छा चलिए पहले हम एलएचएस को ही प्रूफ करते हैं ना। एलएचएस, हम एलएचएस को पहले प्रूफ कर रहे हैं और उस वाले को बाद में करेंगे। एलएचएस में क्या चल रहा है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर है। तो 1 यू ही रहेगा। देखिए पहले ये खींचिए और ये बड़ा सा लाइन जहां रहे उसका सामने लिखिए। अब इसका ऊपर वाला काम ऊपर होगा, इसके ऊपर वाले काम इसके ऊपर वाले ऊपर होगा और नीचे वाले का नीचे काम होगा। देखिए यहां पे 1 है तो 1 ही लिखिए, माइनस है तो माइनस। 10 के जगह पे क्या होगा बेटा, तो 10 का क्या लिख सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, तो 10 का होता है p बाय b। तो p बाय b, तो a के लिए p हो जाएगी 3 और b क्या हो जाएगा बेटा 4, 3 बाय 4 और इसका स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर। हाँ क्या ये समझ में आई। फिर इसके नीचे 1 है, 1 प्लस 10 के जगह पे वही होता है बेटा, वैल्यू ए के लिए ही पूछ रहा है तो 3 बाय 4 ही होगा, 3 बाय 4 इसका स्क्वायर है ना, स्क्वायर चल रहा था स्क्वायर। देखिए अब सबसे पहला काम करिए स्क्वायर का। अब देखिए फिर से वही लाइन, बड़ी सी लाइन, इसके ऊपर वाला ऊपर लिखेंगे, नीचे वाला नीचे लिखेंगे। 1 चल रहा है तो 1, 3 का स्क्वायर करने जाइएगा तो 9 और 4 का स्क्वायर करने जाइएगा 16। यहाँ पे 1 का स्क्वायर करने जाइएगा तो 1 ऐसे ही रहेगा 1 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर करने जाएगा तो 9, फिर यहाँ पे 16। ऊपर माइनस है और नीचे में प्लस है। देखिए यहाँ कुछ नहीं है, ये भिन्न के रूप में तो दिख रहा है लेकिन एक फ्रैक्शन में एक फ्रैक्शन नहीं है, तो इसको भी हम फ्रैक्शन में बदल देंगे। एक लगाने के बाद फ्रैक्शन बदल गया। अब ये ऊपर का काम अलग करेंगे, नीचे का काम अलग करेंगे। ऊपर भिन्न घटाव हो रहा है, नीचे भिन्न जोड़ हो रहा है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको आगे बढ़ा दीजिए तो एक बड़ा सा लाइन खींचिए फिर से। अब इन दोनों को क्या करेंगे, पहले नीचे वाले को 16 और 1 का एलसीएम लेंगे, है ना। भिन्न जोड़ करिए, भिन्न घटाव करिए, तो पहले न्यूमरेटर पे डेनोमिनेटर के स्थान पर जो रहता है हर के स्थान पर उसको हम एलसीएम लेते हैं। तो 16 और 1 का एलसीएम 16 होगा। अब एलसीएम लेने के बाद हम इसके जो हर नीचे वाले जो रहता है उसको इस एलसीएम में भाग देते हैं। तो 1 से 16 में भाग दीजिएगा तो 16 आएगा और फिर भाग देने के बाद जो भी भागफल आता है उसको ऊपर वाले से गुना करिएगा। तो 1 से 16 में भाग दिए तो 16 आया और 16 को 1 से ऊपर वाले से गुना करिएगा तो 16 ही आएगा। चलिए फिर माइनस, जो काम यहाँ पे किए वही काम यहाँ पे भी करना पड़ेगा। नीचे को नीचे से भाग, 16 को 16 से भाग दीजिएगा तो 1 और 1 को ऊपर वाले से गुना करना है तो 9 को 9 से गुना, 1 को 9 से गुना करिएगा तो 9। ठीक इसी ढंग से यहाँ पे भिन्न जोड़ हुआ, भिन्न घटा हुआ है तो अब नीचे भिन्न जोड़ होगा। अब उसके लिए भी पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 को 16 से एलसीएम 16। अब इसको इससे पहले एलसीएम लेने के बाद डिवाइड करते हैं। तो 1 से 16 में डिवाइड 16, जो भागफल आता है उसको ऊपर वाले से गुना, तो 16 में 1 से गुना करिएगा तो 16 ही आएगा। और यहाँ पे बेटा प्लस का साइन है तो प्लस, 16 को फिर 16 से भाग दीजिएगा तो 1 और 1 को 9 से गुना करिएगा तो 9। अब देखिए यहाँ पे फिर से बड़ा सा बट्टा, 16 में से बेटा 9 घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 16 में से 9 घटाइएगा तो 7 और यहाँ पे ये 16 हो गया। ये देखिए ये ऐसे ही रहा ये दोनों। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक फिर से लाइन खींचेंगे यहाँ पे और ये 16 में 9 जोड़िएगा तो 25 और ये हो गया 16।
है ना। अब ये 4 मंजिल बदल गया, तो 4 मंजिल को 2 मंजिल में बदलना आता है कैसे, तो इन दोनों को एक साथ रखिए, ऐसे ही 7/16 लिख दीजिए और नीचे वाले को पलट कर लिख दीजिए, नीचे वाले को पलट करके 16 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। इस 16 से बेटा ये 16 स्वाहा, फिर 7/25। अच्छा LHS आ गया हमारा, LHS कितना आ गया 7/25। अब RHS को सॉल्व करिए। देखिए बेटा मेरे पास नीचे स्पेस नहीं था इसलिए हम ऐसे बढ़ते हुए चले गए, आप लोगों के पास स्पेस रहे तो आप लोग नीचे काम कर सकते हैं। हम अब RHS को प्रूव कर रहे हैं। RHS क्या कह रहा है बेटा, RHS कह रहा है कि cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos के जगह पे फिर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को याद करिए, cos की वैल्यू क्या होती है b/h, तो a के लिए b क्या हो जाएगी, a के लिए b तो हो जाएगी 4, तो 4, h के जगह पे 5 तो 5, अब इसका स्क्वायर भी है स्क्वायर, माइनस साइन का क्या है बेटा, तो साइन के जगह पे अब देखिए a के लिए साइन क्या हो जाएगी p/h होता है, p/h एक साइन के लिए p/h होता है, तो a के लिए p क्या हो जाएगी 3 और h तो 5 ही रहने वाली, 3/5। अब इसका स्क्वायर करिए, स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर करने जाइएगा तो 16, 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। अब फिर से वही भिन्न घटा हो रहा है, तो 25 में से 25 मतलब 25 और 25 का एलसीएम लीजिएगा तो 25 ही आएगा, और फिर क्या है एलसीएम लेने के बाद 25 को 25 से भाग दीजिएगा तो एक को 16 से गुणा करिएगा, 16 माइनस का साइन और माइनस, फिर 25 को 25 से भाग दीजिएगा तो एक को 9 से गुणा करिएगा 9। अब इन दोनों को घटाइएगा, 16 में से 9 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 7/25। ओहो LHS मेरा है 7/25, RHS भी बराबर मेरा 7/25, तो यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर है RHS का, LHS बराबर RHS मतलब दोनों क्या बेटा 10 स्क्वायर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का। क्या चीजें समझ में आई क्या बेटा, चलिए देखिए बच्चों हम अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है, शायद आपको इंशाल्लाह नहीं दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे लाइट इसकी लाइट आ जाती है, नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इन ट्रायंगल ABC in which angle B is right angle, if tan A equals to 1/√3 find the value of following। ये है क्वेश्चंस, मतलब त्रिभुज ABC में कोई त्रिभुज ABC है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे एक त्रिभुज बना लेंगे ABC, ये हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे ABC जिसमें B राइट एंगल B 90 डिग्री है, तो बच गया A और ये हो गया C। देखिए अब ये कह रहा है कि यदि tan A बराबर 1/√3 दे रखा है तो निम्न का मान ज्ञात करें, निम्न मतलब एक ये और एक इसका मान ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले किसी क्वेश्चंस को करने से पहले हम इसका सॉल्यूशंस करने से पहले हम आप उसका गिवन लिखते हैं, है ना, दिया गया तो बेटा क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, कह रहा है कि ट्रायंगल, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दे रहा हूं ताकि आप कहीं दिक्कत ना आए, है ना बेटा। देखिए कह रहा है ABC is a right angle triangle, right angle triangle है ना बेटा, in which angle B equals to 90 degree and tan A equals to 1/√3। इसी तरह से हिंदी में भी क्या है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, क्या बेटा समकोण त्रिभुज है जहां कोण B इक्वल टू 90 डिग्री है ना बेटा, और क्या दे रखा है tan A इक्वल टू 1/√3, tan A इक्वल टू 1/√3। अब जब आपको गिवन दे दिया जाए तो अब ये देखिए, अब यहां से सिमिलर चलेगा बेटा, है ना, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों। टेन की वैल्यू होती क्या, टेन का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बहुत बार आपने पढ़ रखा है बेटा, क्या कि पाकिस्तान भूखा पेट हिंदुस्तान हरा भरा, है ना, तो ये तो साइन था, ये कॉस
और ये टेन था, तो टेन क्या होता है बेटा, पी बाय बी। तो मतलब यहां पे क्या दे रखा है, पी बाय बी। और एंगल भी दे रखा है ए के लिए पी, इस एंगल के लिए पी क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी। तो यहाँ पे पी कितना दे रखा है बेटा, पी दे रखा है 1 और बी दे रखा है √3, बी दे रखा है √3। तो सबसे पहले आप एच निकालो। यस, चलिए एच निकालते। तो एच निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी में पाइथागोरस प्रमेय से लिख लीजिएगा बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच मुझे नहीं पता है, तो ऐसे ही रहेगा, पी के जगह पे रूट, चलिए यहाँ पे पी के जगह पे 1 दे रखा है तो 1 का स्क्वायर, और बी के जगह पे √3 दे रखा है तो √3 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर, यहाँ एच स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 है ना, रूट से स्क्वायर भाग देता। जिस तरह से मार के डर से भूत भाग जाता है, उसी ढंग से स्क्वायर के डर से रूट भाग जाता है ना। देखिए यहां पे तो ये √3 मतलब रूट पे जब ये स्क्वायर लग गया, रूट में जब ये स्क्वायर लग गया तो ये रूट से स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये 3 बच गया है ना बेटा। तो 1 और 3 जोड़ दीजिएगा तो ये 4 हो गया। और यहाँ पे ये आप देखिए बेटा, ये स्क्वायर यहाँ था, अब ये स्क्वायर उधर चला गया तो क्या हो जाएगा बेटा, ये रूट आ गया। अब ये तो इस पे स्क्वायर कोई है नहीं तो इसका फैक्टर करना पड़ेगा। अब फैक्टर करिएगा तो इसको हम 2 × 2 लिख सकते हैं, अंडर रूट। जिसका भी पेयर बन जाता है रूट में वो बाहर निकल जाता है। तो ये हमको आ गई, एच कितना आ गया बेटा, 2 आ गई, एच कितना आ गई, 2। चलिए अब जब आ चुका है तो अब जिसका भी वैल्यू पूछे आप खटाखट निकाल कर दे देंगे, है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि साइन ए, पहला कह रहा है कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, है ना बेटा। अब सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए, अब साइन की वैल्यू क्या है बेटा, देखो साइन का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो देखिएगा तो क्या है, पी बाय एच। तो ए के लिए पी क्या हो जाएगी, ए के लिए पी हो जाएगी 1 और एच क्या हो जाएगी बेटा, बट्टे में एच हो जाएगी 2। चलिए 2, फिर मल्टीपल है, मल्टीपल। एक गली में इतने बिकने वाले आते हैं ना, पैसे की कमी हो जाती है लेकिन सामान आने जाने की कमी नहीं। देखिए कॉस सी, कॉस की वैल्यू क्या होती है बेटा, बी बाय एच, बी बाय एच। तो इसके लिए बी क्या हो जाएगी, √3 और एच क्या हो जाएगा बेटा, 2 ही रहने वाली। फिर प्लस कॉस ए, कॉस ए क्या हो जाएगी बेटा, तो कॉस है बी बाय एच, तो ए के लिए बी क्या हो जाएगा, √3। ओहो, यहां पे साइन ए तो हो जाएगा बेटा 1/2। अब यहां पे कह रहा है कि कॉस सी, कॉस सी, तो कॉस सी की वैल्यू क्या होती है बेटा, तो इसके लिए हो जाएगा, इसके लिए। अब इसके लिए देखिए सी के लिए तो बी बाय, कॉस का क्या होता है बी बाय एच, तो इसके लिए बी क्या हो जाएगी, सामने वाला तो पी हो गया तो ये हो जाएगी बी, तो बी हो गया 1 और एच हो गया बेटा 2। चलिए ये चीज समझ में आई क्या। देखिए फिर प्लस कॉस ए, अब कॉस की वैल्यू बी बाय एच, लेकिन इसके लिए, तो इसके लिए बी क्या हो जाएगी, ये सामने वाला तो पी होता है तो यही हो गया, सबसे बड़ी वाली ये हो गया। तो यहाँ पे बी हो गया √3 और एच 2, है ना। फिर मल्टीपल साइन सी, अब इसके लिए देखिए तो साइन का वैल्यू क्या होता है, पी बाय एच, तो पी बाय एच क्या होता है, तो ये हो गया पी सामने वाला √3 और एच तो वही रहने वाला बेटा 2, है ना। अब देखिए ये दोनों पहले मल्टीपल का, प्लस और मल्टीपल, पहले मल्टीपल का काम करेंगे, बोर्ड मास अगर आप लोगों को आता हो तो इन दोनों को करिए, 1 को 1 से मल्टीपल करिएगा तो 1 और 2 को 2 से मल्टीपल करिएगा तो 4। फिर उसी तरह से √3 को जब स्क्वायर हो गया ये तो फिर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 2 और 4 ये हो गया। अब इन दोनों को क्या करिएगा बेटा, एलसीएम लीजिएगा तो ये 4 हो गया और इसको इससे भाग दीजिएगा तो एक को 1 से गुना करिएगा तो 1 प्लस यहाँ पे 4 को 4 से भाग दीजिएगा तो 1 को 3 से गुना करिएगा 3 और 3 और 1 मिलकर के 4/4, ये आंसर दे दिया 1। ये क्या दे दिया 1। अब दूसरा आप लोग खुद भी कर सकते हैं बेटा, ये आप लोगों का काम हो गया दूसरा, ये आप लोग खुद करोगे, है ना। कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी।
है ना। कुछ नहीं करना है बेटा, अब ये देखना है कि cos की वैल्यू क्या होती है, cos की होती है b बाय एक्स, तो a के लिए b क्या हो जाएगी, a के लिए b हो जाएगी 1 और h हो जाएगी 2, तो यहाँ पे 1/2। फिर cos c के लिए, cos का b बाय एक्स, तो इसके लिए अब क्या, इसके लिए b क्या हो जाएगी 1 और ये आप देख लो बेटा 0 आ जाएगी आंसर। देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये आपके प्री बोर्ड में या फाइनल बोर्ड में ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ये वीवीआई कर लीजिए। वैसे तो सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे, इसके बेसिस पे आप कोई भी क्वेश्चन हो, आर डी शर्मा का हो या एनसीईआरटी हो, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे, है ना, आपसे इजीली बन जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन दे रखा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच एंगल क्यू इज राइट एंगल and PR plus QR equals to 25 centimeter and PQ equals to 5 centimeter. Find the value of sin P, cos P and tan P. हिंदी में त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। जब ये त्रिभुज कह दिया तो मन में लड्डू फूटा, क्या फूटा भाई, तो सबसे पहले भैया ट्राइंगल तो बनाने दो, बना लो बच्चों, चलो बना। चलो यहां पे कह रहा है कि Q 90 डिग्री है, Q इज 90 डिग्री एंड, तो बच गया क्या बेटा, PQR में Q ये हो गया तो P ये फिक्स कर दो और R ये फिक्स कर दो। चलिए अब यहां पे सबसे पहले ये चीज दे रखा है, ये चीज आप जो जो दिया गया उसको लिखिए तो आपको मिल जाएगा, सॉल्यूशंस करते जाए। ये गिवन मिल गया आपको, दिया गया मिल गया, दिया गया क्या मिला बेटा, आपको मिला है कि त्रिभुज PQR में क्या है, एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड PR प्लस QR इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। देखिए बेटा PQ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, PQ दे रखा है 5 सेंटीमीटर और ये दोनों क्या है बच्चों, हमको सम करके दे रखा है कि ये दोनों मिला करके कितना है कि 25 सेंटीमीटर, ये दोनों मिला करके 25 सेंटीमीटर है। तो इसको देखिए आप सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, आपको क्या दे रखा है, इसको अगर आप सॉल्व करिए तो PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है ना बेटा। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिए समझिए, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए मैं इस दोनों अपने हाथ के मुट्ठी को बंद कर लिया और मैं ये कह रहा हूं कि इस मुट्ठी और इस मुट्ठी, ये दोनों मुट्ठी मिला करके 10 रुपये है, इस दोनों को मिला करके 10 रुपये है, तो बताओ इसमें कितना है और इसमें कितना है, तो आप लोग सच से कह दो 5 है ना। लेकिन क्या आपने ये मेरी बातें सुना, मैंने क्या कहा, दोनों को मिला करके, ना कि दोनों के बराबर बराबर है, बराबर बराबर रहता तब ये 5 और ये 5 रहता, हमने कहा दोनों को मिला करके 10 है, तो हो सकता है इसमें क्या है 1 हो, इसमें 9 हो सकता है इसमें 2 हो और इसमें 8 हो सकता है इसमें 4 हो, इसमें 6 हो, कुछ भी हो सकता है ना। दोनों को मिलाकर के तो 10 आ ही रहा है ना बेटा, तो जब दोनों को मिलाकर के 10 आ रहा है और मुझे पता नहीं है इसमें क्या है इसमें क्या है, तो हम किसी एक को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, हम किसी एक को क्या मान लेंगे, x। चलिए सेम इसी ढंग से यहां पे भी देखिए बेटा, हम PR और QR दोनों को मिलाकर के 25 है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, PR को ही या फिर QR को आप मान लो x, QR को क्या मान लो बेटा, x। ये देखिए यहां पे x मान लिया, तो PR प्लस x बराबर 25। अब PR की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, PR की वैल्यू क्या हो जाएगी 25, ये x उधर जाकर के माइनस में हो जाएगी, ये प्लस में इधर आकर के माइनस हो, PR की वैल्यू हमने इसका क्या मान लिया बेटा x और ये क्या हो जाएगी 25 माइनस x। क्या ये चीजें समझ में आई क्या, ये बताओ बेटा, ये मुझे दे रखा था, ये दे रखा था, हम जब भी दो चीजें मिला करके दी गई है तो हम किसी एक को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, तो हम इसको भी आप मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, किसी को भी मान लो। अब हमने QR को x मान लिया तो PR ऐसे ही रहेगा, ये x वाला उधर चला जाएगा, तो PR की वैल्यू यहां पे x लिख दिया भाई, PR की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 25 माइनस x, 25 माइनस x।
अब आपको पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या जानते हो बेटा? पाइथागोरस एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है मेरे को एक्स को, तो जब नहीं पता है तो हम इस पे क्या बुलाएंगे? तो पाइथागोरस जी को बुलाएंगे। आइए कम है सर, पाइथागोरस प्रमेय से, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच के जगह पे क्या है बेटा? यहाँ पे 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। बोलो हाँ। पी के जगह पे क्या है बेटा? तो एंगल की बात कर रखा है क्या? तो एंगल की बातें नहीं कर रखा है, तो हम इसी को एक्स, इस पे जब नहीं कर रखा है तो हम इसको क्या मान लेंगे? थीटा। इस हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पे पी की वैल्यू हो जाएगी बेटा 5 और बी की वैल्यू हो जाएगी एक्स। इसका स्क्वायर भी है बेटा, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। देखिए ये दोनों आपस में घट नहीं रहा है, तो घट नहीं सकता, तो अब ये फॉर्मूला पुट होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? मैं यहां लिख देता हूं। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बोलो हाँ या ना? तो यहां पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिख रहा है? a स्क्वायर। a के जगह पे तो ये है ना बेटा, तो 25 का स्क्वायर, फिर प्लस प्लस बी के जगह पे क्या है? x, तो x का स्क्वायर, फिर माइनस 2 तो इंडिविजुअल है, 2 लिख दिए। फिर a के जगह पे 25 है, 25, फिर b के जगह पे x है, x। ये इसको हम इस रूप में तोड़ दिए, ये शॉर्ट फॉर्म में था, हम फुल फॉर्म में तोड़ दिए इसको। अब इधर 5 का स्क्वायर 25 और प्लस x का स्क्वायर। देखिए 25 का स्क्वायर, पहले स्क्वायर का काम कर लीजिए। 25 का स्क्वायर करने जाएगा तो 625, और x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहने वाला है, और ये दोनों अगर 2 और 25 को मल्टीपल हो जाएगा, इंसान मल्टीपल हो जाता है 50x, और इधर हो गया 25 प्लस x स्क्वायर, है ना बेटा? तो देखिए चाहे तो यहां पे भी दोनों तरफ सेम साइन है, एक्स स्क्वायर ये प्लस में, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस में, दोनों सेम साइन रहे तो दोनों को स्वाहा कर दो, स्वाहा। इधर बच गया अब 625 माइनस 50x बराबर 25, है ना? अब 25 को इधर लेके आ जाइए, या फिर इसको उधर लेके, किसी को भी कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, 625 इधर ही रहने दीजिए, तू आ जा भाई इधर, तो ये प्लस में हो, इधर आकर के माइनस में हो जा 25। अब तुम इधर प्लस वाले x को निकालना है, तो तुम माइनस वाले उधर जाकर के प्लस में हो जाओ भाई। तो ये प्लस में लिखने की तो हमको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लस को लीजिए। 625 में से 25 को घटा दीजिए तो हो जाएगा 600, और इधर बच गया 50x। अब क्या है, तो x की वैल्यू निकालेगा तो ये इधर आ जाएगी भाग में 600, ये इधर मल्टीपल में इधर आकर के भाग, मल्टीपल वाला इधर आकर के भाग में हो जाता है बेटा। अब ये 0 से ये 0 कट गया, ये आ गया कितना, कितने बार में कटेगा? 12 पंच 60। x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 12, x की वैल्यू 12। तो अच्छा ये वैल्यू आ गई मुझे 12 सेंटीमीटर। तो x यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगी? तो ये 25 में से x की गरम गरम ताजा छाने हैं, एकदम 12 आया है छानने के बाद, तो 25 में से 12 घटाइएगा बेटा 13। क्या आ गई? 13। तो हमको h आ गया 13। अब जो पूछ रहा है वो निकाल लो, जो पूछ रहा है वो निकाल लो। क्या पूछ रहे हो भैया? साइन पी। यस, साइन पी। तो साइन का फॉर्मूला होता क्या है? साइन, पंडित भोला प्रसाद हर बोले, पी बाय एच। साइन का होता है पी बाय एच। तो इसके लिए, इसके पी बाय एच होता है ना बेटा साइन के लिए, तो इसके लिए पी क्या हो जाएगा? तो पी हो जाएगा 12 और एच हो जाएगा 13, खत्म। दूसरा क्या पूछ रहे हो? कॉस पी, कॉस पी। तो कॉस की फॉर्मूला क्या होता है? बी बाय एच, बी बाय एच। अच्छा बी बाय एच, है ना बेटा? तो b, इसके लिए b क्या हो जाएगा? 5। ओ h क्या हो जाएगा? फिर वही 13, सबसे बड़ी बात। फिर 10p, ओ 10p, p बाय b, 10p का वैल्यू होता है p बाय b। तो इसके लिए p क्या हो जाएगा? 12, और p बाय b हो जाएगा 5। यस, यहां पे लिख लो b बाय p, p बाय p 12/5। क्या चीजें समझ में आई बेटा? समझ में? देखिए बच्चों, आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में भी आए तो इसको बार बार आप प्रैक्टिस करिएगा, तो प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, है ना बेटा? क्योंकि मैथ जो है प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, जितना इसको प्रैक्टिस करिए उतना समझ में ज्यादा से ज्यादा आएगी। बच्चों अगर आपको समझ में आ चुकी है ये क्वेश्चंस, तो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव खुद से करने की कोशिश करिएगा, और
आशा करता हूं कि ये पूरे चैप्टर आपको समझ में आ गई होगी। अब सारे क्वेश्चंस भी आपसे बनेंगे, इसी क्वेश्चंस को बार बार करते रहिए। जहां पे जो चीजें दिक्कत आएगी, जहां पे भी समझ में नहीं आएगा, मुझे तुरंत कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिएगा। चाहे आज करिएगा, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, ये सेशन मतलब 2 कमेंट करके बताइएगा कि मैं यहाँ पे दिक्कत हो रहा, तो मैं उस चीजों को तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आपका उस मैसेज का हम कमेंट जरूर पढ़ता हूं। कमेंट करने के बाद अगर आप में कहीं भी दिक्कत आएगी तो मैं उस चीजों को रिजोल्व करूंगा और सही ढंग से फिर से आपको प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। और गांव घर में एक कहावत कही जाती है कि करत करत अभ्यासिते जरमति होत सिजान, रसरी आवत जातते सिर पर परत निशान। कि बच्चों किसी काम को बार बार करिएगा ना तो एक नया पहचान छोड़ के चली जाती है। आप कुएं से बाल्टी की मदद से आप पानी जरूर निकाले होंगे, तो बाल्टी में रस्सी बंधी हुई रहती है, जो एक पत्थर पे क्या होता है, उसको बार बार पत्थरों से होकर के ऐसे ऐसे घींचते हैं ना। जब उसे घींचते हैं तो पत्थरों पे क्या करते हैं, बार बार एक ही काम को, इधर आना फिर उधर जाना, इधर आना उधर जाना। तो इससे क्या होता है, उस पत्थर पे भी निशान छोड़ देती है वो रस्सी, है ना। आप कट की साइन आ जाती है। इससे क्या पता चलता है कि अगर आप किसी काम को बार बार करते रहिएगा तो एक नया पहचान छोड़ देती है। तो किसी भी क्वेश्चंस को बार बार करिएगा ना, तो आपका ब्रेन कितना भी मंद क्यों ना हो, उसमें भी इलाइटमेंट हो सकता है। तो आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथ जो है बेटा प्रैक्टिसों का सब्जेक्ट है। जितना अभ्यास करिएगा उतना आपको समझ में आएगी, है ना बच्चों। इसी के साथ आपको यहीं पे छोड़ रहा हूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, बड़ों का आदर करिए और शिक्षा को समय दीजिए। हैव अ नाइस डे। राधे राधे।